Hello student, today we are going to discuss primitive और एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का ही ये है पार्ट। समझते हैं कैसे करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आइए यहाँ पर हम मिलकर पढ़ाई करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। प्रिमिटिव, व्हाट इज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ओके, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे a function phi x is called a primitive or antiderivative of a function fx. Okay, कोई फंक्शन है phi x, a function phi x is called a primitive or antiderivative of fx if phi dash x is equal to fx. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो बात इन्होंने बोली है कि phi dash x is equal to fx। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है, phi dash x is equal to fx. What does it means? It means phi dash यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ phi x, d by dx of what? phi x. Okay? इसका मतलब ये है कि phi x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, dy by dx करता हूं और मुझे fx मिलता है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो phi x है, ये phi x हमारा क्या है, प्रिमिटिव। इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। ओके, ये phi x जो होगा वो क्या होगा, जब इस तरह का कंडीशन हमारे पास आएगा कहीं पे भी सिंबॉलिकली कि d by dx ऑफ phi x, तो हम ये कहेंगे जो phi x है वो fx का क्या है, प्रिमिटिव है और एंटी डेरिवेटिव है। fx का प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या है, phi x है। fx का प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या है, phi x है। ओके बच्चों, तो देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, d by dx x रेज टू द पावर 4 by 4, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, मैं देखता हूं ये किस फंक्शन का प्रिमिटिव है। देखते हैं किस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो देखिए इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, 1/4 बाहर आ गया, 4x क्यूब हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलता है, x क्यूब। तो d by dx x रेज टू द पावर 4/4, तो मैं कहूंगा प्रिमिटिव ऑफ x क्यूब इज प्रिमिटिव of x cube is what? x raised to the power 4/4। बात समझ में आई। इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ओके, x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव क्या है, x raised to the power 4/4। अच्छा, x क्यूब के फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिमिटिव हो सकते हैं। ओके, जैसे कैसे, अगर मैं फंक्शन ये ले लूं यहाँ पे d by dx x raised to the power 4/4 + 1 ले लूं। ओके, ये मैंने फंक्शन ले लिया, तो भी हमें क्या मिलेगा भाई, हमें पता है यहाँ पे x क्यूब मिलेगा और कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, अगर मैं d by dx x रेज टू द पावर 4/4 + 2 ले लूं, तो भी हमें क्या मिलेगा, x क्यूब मिलेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि d by dx phi x प्लस c का प्रिमिटिव fx है। इट मींस कि fx यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। कई सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं, x क्यूब के कई सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं। x क्यूब के प्रिमिटिव क्या है, x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 + 1, x की पावर 4/4 - 2। ठीक है, इस तरीके से कई सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव एंड व्हाट इज प्रिमिटिव? अ फंक्शन phi x इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन fx इफ phi dash x is equal to fx। phi dash x, ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ाया आपको। डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा fx, मतलब क्या है कि इसका प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ये है। ओके, तभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि x रेज टू द पावर 4/4 है, इसका मैं अगर डेरिवेटिव करूं तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब मिलेगा।
तो यहाँ पे प्रिमिटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स रेज टू द पावर 4। फिर मैंने बताया कि एक्स क्यूब के कई प्रिमिटिव हो सकते हैं। कैसे? बिकॉज डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए एक्स क्यूब का प्रिमिटिव ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फेयर आउट करिए, इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे बेस एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को आता है, ओके। तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फेयर आउट करिए। ओके बच्चों, देखिए एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्या दिया है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, कैसे करते हैं फाइंड आउट। बच्चों देखिए, जैसे मैंने अभी भी इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया है, मुझे फॉर्मूले नहीं आते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन से पहले क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन हम इंस्पेक्ट करेंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे, हम गेस करेंगे कि हाँ इसका डेरिवेटिव ये आता है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम इसको एंटी डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे इसका। तो देखिए sin 2x दिया है हमें यहाँ पे, तो हम लिखते हैं कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। जैसे अभी मैंने थ्योरम पढ़ी थी, मैंने पढ़ा था कि d/dx ऑफ 5x ओके इज इक्वल टू fx, ओके। तो हमसे कहा गया क्या, इस सिंबल में क्या कहा गया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज 5x, इसका मतलब ये था, ठीक है। ये चीज हमें बतानी है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो sin 2x के लिए हमें दिखाना है, तो ये देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, हमसे एंटी डेरिवेटिव पूछा है, हमने कहा लेट द एंटी डेरिवेटिव बी fx, कैपिटल fx से हमने डिनोट कर दिया, यहां sin 2x लिखा, ओके। इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया, बात समझिएगा इसको, ठीक है। हमसे बोला है यहां पे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव, जैसे fx का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 5x है, तो हमने यहां पे मान लिया sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, fx है। लिख देता हूं मैं, लेट f ऑफ x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अच्छा, एज पर आवर नॉलेज हम जानते हैं, ओके, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि sin 2x डिफरेंशिएशन में, ओके, d/dx हम जानते हैं किस चीज का डिफरेंशिएशन करूं कि मुझे sin 2x मिल जाए, ओके। किस चीज का डिफरेंशिएट करने पे मुझे sin 2x मिलता है, हमें पता है d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, cos x क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पे sin 2x है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गैस कर रहा हूं, यहाँ पे गैस से मैं fx लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने लिखा cos 2x, ओके, अपनी तरफ से ये टर्म लिया, d/dx ऑफ cos 2x, ठीक है। cos 2x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -2 sin 2x, यही तो मिलता है हमें, ओके। तो अब देखिए इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ये मैंने गेस वर्क से समझा कि sin 2x कब आ सकता है हमारे पास, तो हमने कहा cos 2x का डेरिवेटिव लिखते हैं, यहाँ cos 2x लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा cos 2x, ओके, यहाँ पे माइनस साइन ले आए, इस माइनस साइन को भी इधर ले आए और 2 को भी इधर ले आए, ओके, और इसको मैंने लिख दिया sin 2x। बात समझ में आ रही है, ये इसको कंसिडर किया मैंने इक्वेशन 2। मैंने यहाँ पे गेस किया है कि sin 2x मुझे कब मिल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सेम बनाना चाह रहा था, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों में देखिए राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग मैंने यहां लिखा d/dx कैपिटल ऑफ fx d/dx माइनस cos 2x बाय 2, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है -cos 2x बाय 2, ओके बच्चों,
ये हमारी बात है। अच्छा, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, के सी के हमने लिख दिया, कोई भी नंबर है, या सी भी आप लिख सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा क्या, एफ एक्स इज वॉट, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। बात समझ में आ रही है? इस तरह से इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसी को बोलते हैं। हमने क्या करना है, गेस करना है। हमें अभी फॉर्मूले नहीं आते इंटीग्रेशन के, हमें अभी क्या आता है, हमने डिफरेंशिएशन सीखा है, डिफरेंशिएशन सीखा है। तो वही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ही वही है बेटा। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब वही है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कवर करें। ओके, तो वही कंसेप्ट है एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना था, मैंने एक चीज को आपको बताया है। बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए और करिए। अगला क्वेश्चन कराता हूं इसी का। देखिए बच्चों, यहाँ पे e की पावर 3x है। ओके, इसका एंटी डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज सारी चीजें वही हैं, आप इसी तरह से स्टार्ट करोगे इसको। ठीक है, कि एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने माना लेट कैपिटल ऑफ एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 3x, मैं ये लिख सकता हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब गेस वर्क पे आते हैं। वी नो दैट फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, हमने क्या पढ़ा है अभी तक डिफरेंशिएशन में, d बाय डी एक्स। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे e की पावर 3x है। ठीक है, हम जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x होता है। तो यहाँ पे 3x की बात करनी है हमें, तो यहाँ हमने लिखा e की पावर 3x का डेरिवेटिव किया अगर हमने, तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर 3x बाय e की पावर 3x बाय डिफरेंशिएशन 3e की पावर 3x। ओके, ये हमें मिल गया। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बनाएंगे बिल्कुल, e की पावर 3x, यहाँ पे बाय 3 आ गए हम। ओके, और e की पावर 3x हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। भाई देखो सिंपल है, e की पावर x का जब भी हो, e की पावर 2x पूछा जाए तो e की पावर 2x को डिफरेंशिएट कर दो, बिकॉज e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो सिंपल था हमारे लिए ये। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया, इसका RHS जो है बराबर है, तो LHS भी हम बराबर कह सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट fx इज इक्वल टू e की पावर 3x बाय 3 प्लस c। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यहां पे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर है। ओके, हमने वही चीज की, एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्या करेंगे, d बाई डी एक्स कैपिटल ऑफ एफ एक्स, यहां लिखा, ये हो गया ax प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास। ठीक है बच्चों, फिर हम अपनी नॉलेज पे जानते हैं, एज वी नो। ओके, हम क्या जानते हैं कि d बाई डी एक्स, यहाँ पे देखिए इस तरफ हमें इसको बनाना है, तो हम यहाँ पे जानते हैं हम किसको डिफरेंशिएट करें, ax प्लस b का होल क्यूब अगर करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आएगा, ax प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, x का करेंगे तो a आ जाएगा। ओके, d बाई डी एक्स ax प्लस b का होल क्यूब, 3 इधर ले आते हैं, a भी इधर आ जाएगा। ओके, ये आ गया इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखिए RHS सेम हो गए, इसके बाद कंपेयर किया हमने। आफ्टर कंपेयरिंग दिस वी गेट द आंसर कि fx हमारा क्या मिल रहा है, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ax प्लस b का होल क्यूब बाय 3a प्लस c। बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए। ओके बच्चों, ये होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करते हैं, वहीं से हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का हम एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है,
बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए, फेयर आउट करिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं आ जाएगी। ठीक है, यू हैव टू डेवलप योर माइंड ऑल्सो। तो इसको डेवलप करने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी हर एक चीज़ की। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, प्लीज़ डू प्रैक्टिस, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए। उसके बाद प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी खुशी इसी में है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।